क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का आपने जिक्र किया और इस समय उस शब्द को लेकर, उस व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था क्या है, मतलब क्या लिखा हुआ है इसको लेकर हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में, या फिर परंपराओं में इस चीजों को कैसे आगे बढ़ा जाता है, इस पर एक विषय भी चल रहा है, चर्चा भी चल रही है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर में प्रोटेम नाम का इस्तेमाल संविधान में नहीं हुआ है, बट जो संविधान के आर्टिकल 95 में ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति जी जो नए सांसद निर्वाचित होते हैं उनको शपथ दिलाएंगे, या उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति जो सांसद हैं वो शपथ दिलाएंगे। तो लोकसभा की नियमावली में उसको प्रोटेम का नाम दिया गया है, परंतु ये संविधान में ही व्यवस्था कि आर्टिकल 95 के अनुसार कि राष्ट्रपति जी जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होगा और डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा, तो वो किसी व्यक्ति को नामांकित करेंगी और उनको शपथ दिलाई जाएगी बाकायदा, और उनको स्पीकर के सारे अधिकार उपलब्ध रहेंगे जब तक वो प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। और वो सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको आर्टिकल 99 के अनुसार उसमें एक शेड्यूल बना है, शेड्यूल 3, उसमें एक फॉर्म है जो कि संसद सदस्यों के लिए है, जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के लिए है। उसी फॉर्म में उसमें जो शब्द लिखे हैं उसी को पढ़ के और उसी को बोल करके ही वो शपथ वैलिड मानी जाती है जी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब 17वीं लोकसभा में शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय मैं सेक्रेटरी जनरल थी और उस समय कुछ सांसद अपने शपथ के दौरान कुछ नारे या किसी और का नाम लेना चाहते थे, तो ऐसी शपथ इनवैलिड मानी जाती है। और इसलिए अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो सीजन्ड सांसद गण हैं जो कई टर्म्स में सांसद बनते हैं, जब वो शपथ लेने आते हैं तो ना एक शब्द इधर बोलते हैं ना उधर बोलते हैं जी। तो ये बात हमारे सभी माननीय सांसद गण को समझना चाहिए कि उन्हें संविधान का पालन करना है और सबसे पहली शुरुआत होती है शपथ से। तो शपथ ही उन्हें संविधान के अनुसार ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, संविधान के अनुसार, संविधान में तय की गई भाषा के अनुसार शपथ लेके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पे आगे बढ़ना है। जी शेखर जी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की बात